जलियांवाला बाग की धमकी पहले अंग्रेज देते थे, अब भाजपा के कुत्ते दे रहे हैं। उनको संविधान से मतलब नहीं है, उनको देश से मतलब नहीं है। उन्होंने जलियांवाला बाग अभी स्टूडेंट के छात्रों को उसमें बना दिया था, अग्निवीर ने बनाया है, हिंदुओं को राम मंदिर बनाया है मकान तोड़ तोड़ के, तो जलियांवाला बाग तो बनना शुरू ही हो गया है। लेकिन जब मैं मीडिया से एक सवाल रखने आया हूँ इस देश के नागरिक के प्रति, जब वक्फ बोर्ड की 98% संपत्ति, समीर भाई मैं गलत तो नहीं हूँ, इसमें आपका जितने बड़े वो है आपका वो है स्मारक है, ताजमहल है, जितने भी चीज़ें हैं, उसका सबका टैक्स कौन लेता है? सरकार लेती है। आप बची 2%। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ मोहम्मद समीर भाई, ये बात भाजपा के मंत्री कह रहे हैं, मुंह बंद कर लो भाई, भाजपा के मंत्री कह रहे हैं। जब भाजपा के मंत्री ये कह दिए कि 98% मेरे पास है, फिर 2% के लिए ड्रामा क्यों? और अगर आपने वक्फ बोर्ड बिल ले आया तो क्या आपको अब मदरसा, कब्रिस्तान और इसकी भी ज़मीन चाहिए? मैं 98% तो वैसे ही मुसलमान छोड़ के बैठा हुआ सरकार के पास। अगर मुसलमान पूरे 100% पे कब्जा होता, अगर 100% पे कब्जा होता, तब हम मानते कि सरकार इस पे कुछ नहीं कर पा रही है। बिल तो तब लाता कर लिया पंडित जी, मुसलमानों ने देश पे अवैध कब्जा हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, तो 98% का टैक्स जो है अवैध कब्जे का ले रहे हो क्या? ताजमहल ताजमहल का अवैध टैक्स ले रहे हो क्या? और तो तुम्हारा ये, अरे बताओ नाम बताओ। लाल किले की जो टिकट के लिए उसके लिए चंदा कर रहे हैं, ताजमहल ले रहे हैं, जो बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं जो सरकार के अंडर में आते हैं। आज तक 98% क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इनके पास है। 9 लाख एकड़ पूरी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। 12 लाख करोड़ की 12 लाख करोड़ में 1% मतलब 1 लाख करोड़ रुपए मुसलमानों के पास है। मतलब 1 लाख करोड़ रुपया है बस। बचे कुछ सिर्फ क्या है? मदरसे, मस्जिदें, कब्रिस्तान, सिर्फ ये 3 चीजों को 2% में जो आते हैं, ये 3 चीजों को खींचने के लिए, छीनने के लिए सरकार मतलब जद्दोजहद कर रही है। हिंदू युवाओं को राम के नाम पे इन्होंने कत्लेआम कराया, अब मुसलमानों के बच्चों को भी पढ़ने नहीं देंगे। ये जो मदरसा, अच्छा ये बताइए, अगर वो अपनी तालीम मदरसे पे कर रहा है, और सरकार ने एक बात और कही है कि हम इसमें महिलाओं को लेके आएंगे। राम मंदिर किसके ट्रस्ट में आता है? नरेंद्र मोदी जी क्या पसमानदा मुसलमान हैं अब, जो मुसलमान वहाँ पे नहीं ले आ पा रहे हैं। लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो मोदी जी मुसलमान बन जाते हैं। जब हिंदू की बात आएगी तो मोदी मुसलमान हो जाते हैं। हमारा सीधा ऐलान ये रहेगा कि हम वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आह्वान करके नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत को घर से निकलने नहीं देंगे। अगर इन चारों ने अपनी सीट वापस ले ली तो कुत्ता बना सरकार, वैसा की सरकार कुत्ता बनेगी और हम बिल वापस लेंगे। ये तो विधेयक बन चुका है, अब तो कानून बन चुका है। अरे चाचा, रुक जाओ चाचा, सुप्रीम कोर्ट का नाम सुने हो? हाँ बिल्कुल सुने हैं। उसकी याचिका जाती है तो वो बिल पास हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा कि बिल असंवैधानिक है और जिस हिसाब जनता ने विरोध जताया है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये बिल एक्सेप्ट ही ना करना होता या असंवैधानिक तो वो एक्सेप्ट ना करती। अगर वो असंवैधानिक तभी तो एक्सेप्ट कर रही है ना कि हम सुनवाई करेंगे, हम मुसलमानों की आवाज को सुनेंगे कि मुसलमान एक्चुअली में उस बिल में चाहता क्या है। तो सीए का कानून भी सुप्रीम कोर्ट गया था, नहीं पता है क्या? तो पास हो गया आ गया। अभी तक रुका हुआ है ना सीए एनआरसी। रुक जाओ, तुम ये बताओ, तुम भांग खा के आए हो गया? सीए कानून पास हुआ? मैं सुनिए, सीए एनआरसी का बिल पास, तुम अभी सवाल पूछते हो पास हुआ बिल? आप लोग सवाल करिए, सवाल भी ढंग करो ना। सवाल ये जब बिल का विरोध क्यों करते हैं आप, समझ में नहीं तो आप ही बताइए। तो हर बिल हम नहीं करते। देखो, किसान का विरोध, बिल का विरोध किसान ने किया, आपने नहीं, सबसे पहले किसान ने किया। और जिसके जैसे मान लीजिए मैं इस देश में हूँ, जब हमारे भाई को ही फायदा नहीं है या हमारे जिनके लिए बिल ला उसको ही फायदा नहीं है तो विरोध नहीं होगा क्या? और क्या विरोध करना गुनाह है क्या हिंदुस्तान में? लोकतंत्र में विरोध करना गुनाह है? हर चीज का विरोध करेंगे आप। अच्छा, आपने पूछ के विरोध करेंगे? मतलब कि हम आपने विरोध के विरोध करेंगे? आप कहेंगे मोदी जी आ रहे हैं, जय करो, हम जय बोलेंगे। जब आप कहेंगे जय श्री राम बोलो, क्योंकि 14 के पहले सिस्टर के पास चांद ही नहीं दिख रही थी, पता है चांद कहाँ है? कहते ढूंढती थी चांद कहाँ है, सूरज ही नहीं था। सिस्टर तो मालूम है पत्तों में चला करती थी, पत्ता लपेटती, पत्ता पहनती थी, चलती थी भाई जो हिंदू, क्योंकि सिस्टर उस वक्त जंगली जानवर थी, आदि मानव बोल लो 14 के पहले। लेकिन उसके बाद 14 के बाद कंगना राउत देखो कितनी बड़ी धार्मिक बन गई, जिनके कपड़े, जिस महिला को हम लोग तस्वीरों में देखते हैं तो ऐसे चलेगा वक्फ बिल से महिला नहीं, रुके और उन्हीं तो वक्फ बिल पे तो सुनिए, जब आप मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में ला रहे हैं तो हिंदू महिलाओं को राम मंदिर पे, आप सीधे राम मंदिर पे आप अपने लिए मांग कर रहे हो ना।
आप भी जाओ राम मंदिर में बोल मुसलमान के लिए पंडित सड़क पे उतरेगा? हम सबके लिए उतरे हैं और सबके लिए उतरे, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं। इस देश में जो भी गलत होगा, हम किसान के लिए भी उतरे थे, हम बरबोर के लिए भी उतरेंगे, हम शाहीन बाग के लिए भी उतरे थे, जो हम बहुत गया के लिए उतरेंगे, हम तो बहुत गया के भी उतरेंगे। लठ तैयार है, लठ हाँ, लठ तैयार है। तुम्हारे जैसे लोगों की लट तैयार होगी। लट किसान आंदोलन के टाइम भी तैयार थे, CNRC के टाइम भी तैयार थे, और देश में जितने भी असंवैधानिक बिल आएंगे उनके लिए जनता रोडों पे उतरेगी, तो लट तैयार रहेंगे, ये जनता को भी पता है। जब ये कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग बना देंगे, ये अपनी गोलियां और बंदूकें लेके भर के तैयार बैठे हैं, तो जनता जब बंदूकों से नहीं डर रही है तो इन लठों से क्या डरेगी? आप सुनिए, इस देश में एक सुनिए आपको क्यों फायदा नहीं देना? सुनिए, देखो हमको तो सौगाते मोदी ना मिला, एक पपड़ी ना मिली, इनको तो कम सौगाते मोदी मिल गया, ये तो उसमें खुश थे। आगे जो मुसलमान सौगाते मोदी मिल गया, हिंदुओं को मंदिर मिल गया। कौन सा? राम मंदिर। कब से? किसके हाथ में है? आपको नहीं पता? हमारे हाथ में है। आपको नहीं आपको पता? न... बताइए लीजिए। तो फिर ये जो पत्रकारिता बोल रही ना, इनको नहीं मिला, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को वोट बोर्ड में डालने की व्यवस्था है, इनकी नहीं है। ये तो गला फाड़ नहीं है। आपको मिल गया, आपको मिला, आपको मिला, आपको मिला। अरे दलाल बेशरम, तुमको ये नहीं पता कि मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ राम मंदिर के ट्रस्ट पे, मुझे ये नहीं पता कि विरोध का समर्थन क्या है। जब तेरे को बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, यही बिल्कुल करेंगे। जैसे वक्फ बोर्ड में हिंदू को घुसाया जा रहा है, वैसे ही क्या सनातन बोर्ड में, हिंदू बोर्ड में मुस्लिम को घुसाया जाएगा? यही तो सवाल है। पंडित बनने के लिए तैयार है मौलाना समीर। क्या वो जो वक्फ बोर्ड में हिंदू घुसेंगे वो मुसलमान बनने को तैयार है? फिर ऐसी कोई वर्डिंग है, ऐसी कोई लाइन है? रुक जाओ, ये सनातनी मुसलमान कौन है भाई? थोड़ा सामने आ जाओ। ये सनातनी मुसलमान कहाँ से आ गया? बागेश्वरम वाले बाबा मालूम बंद करवा देंगे यार, तुम चैनल मत करो। बागेश्वरम नहीं, आप शर्म कह रहे हैं। अरे शर्म ही है, उनको आनी चाहिए। वसीम रिजवी है सनातनी मुसलमान। कौन? वसीम रिजवी। वो तो सनातनी हिंदू बन तो गए। वो असल में आप ही की तरह हैं। ये दोनों आदमी उतर गए वक्फ बोर्ड के विरोध देखिए, में। वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में अगर ये उतरे हैं तो उनको दिखाने के लिए हम उतरे। देखिए मैं बता दूं, अगर रुके अगर ये हाथ अगर अब अभी आप काट दे और ये हाथ यहाँ से काट दे, जो ब्लड निकलेगा, अगर कोई पत्रकार इस दोनों को ब्लड को मिलाकर और ये बात कह दे कि ये पंडित का खून है, ये उसका खून है, हम एक भी बिल का सरकार का विरोध करना छोड़ देंगे। जब हमारे भगवान, हमारे अल्लाह ने हम लोगों को एक बनाया है, इनको भी दिल दिया, हमें भी दिल दिया, इन्हें भी नाक दी, हमें भी नाक दी, जब हम ऊपर वाले से एक है ना, तो हमें यहाँ पे कोई आजपा भाजपा या उसकी कोई नहीं तो भाई कांग्रेस ने भेजा है क्या? हमारे विरोध की बात बता दे। तो आप उनके दफ्तर में क्या विरोध करवाने आए हैं क्या? आप भी दोनों कार्यालय में खड़े हो, विरोध करवाने आए हो क्या? विरोध की बात किसानों ने कहा था। मैं आप लोगों से या पत्रकारों से आपके माध्यम से पूरे देश से पूछना चाहता हूँ कि कुछ हिंदू भाई कुछ खाते हैं, कुछ मांसाहारी हैं, कुछ शाकाहारी हैं। जो शाकाहारी हैं उनको क्या मांसाहारी लोग जो मांस खाते हैं वो क्या जबरदस्ती खिला देंगे? नहीं खिला पाएंगे ना। यही किसानों का कहना था, यही देश के भारतीयों का, नागरिकों का कहना है, जिसको जो चीज चाहिए नहीं वो जबरदस्ती क्यों दी जा रही है, क्यों खिलाई जा रही है? वक्फ संशोधन विधेयक का आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? पॉइंट में समझाइए। सबसे पॉइंट नंबर 1, हाँ। उस बिल के आने से हमें डर है कि ये बिल लाकर हमारे मंदिरों को भी कब्जा कर लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, आज हमारे जो शंकराचार्य हैं, जो हमारे और संत जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। मस्जिद के बहाने अपनी रोटी सेकनी है आपको। अब देखो दलाली शुरू हो गई। अभी हमने गया की बात की, नहीं बहन है पर दलाई ना करे, अगर बहन दलाई तो बोलेंगे। अभी हमने गया की बात की तो उनके कान में सुनाई नहीं दिया, राम मंदिर सुनाई दे रही है। अरे सुने, आप बोलिए ना, बोलिए, गलत बताइए क्या है। और तीसरा नंबर क्या है, और इसमें सभी कम्युनिटियों को खतरा है। कल को गुरुद्वारे भी आ सकते हैं, क्योंकि जब पहले गुरुद्वारों के लंगर का जो खाना आता था उस पर जीएसटी फ्री था, इस सरकार में उस पर भी जीएसटी लग गया। तो इसलिए हम सभी कम्युनिटी की जमीन बचाने के चक्कर में है, हम सारी जमीनें अडानी अंबानी को, देखिए एयरपोर्ट अडानी अंबानी का हो गया, अब जो मदरसे हैं, मंदिर है और उसके आसपास जमीनें वो भी अडानी अंबानी को दी जाएगी। क्योंकि सरकार का मंशा, जब सरकार 16,48,000 करोड़ रुपया दे सकती है कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो वो हमें भी गिरवी रख सकती है। इसलिए हमारा विरोध है ये बिल में। अब मैं पूछता हूँ, जिसके लिए बिल आया है वही खुश नहीं है। आप अच्छा ही बताओ, जब भी कोई बिल आया, क्या किसानों से बात करके बिल लाया गया था? क्या मौलाना से बात करके बिल लाया गया था? दवाई खाने से कोई खुश नहीं होता है। अच्छा ही बताइए, अमित शाह का बेटा कैसा
डोलमोल हाथी वो चल पाता? वो बताओ वो कौन दवाई खाता है? वो कौन सा ऐसा काम कर दिया ये चेयरमैन बन गया? और सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या वो मंचित पे झंडा राजल भाई ने क्यों नहीं किया? मैं सवाल करता हूँ आपसे। आज तक भाजपा के नेताएं इतना हिंदुओं को भड़काए हैं, लेकिन एक भी बीजेपी नेता का लड़का झंडा फहराते हुए मस्जिद में नहीं दिखा। जिस दिन हमें भाजपा का नेता का लड़का, जैसे राजनाथ सिंह का बेटा हो, अमित शाह का बेटा हो, और जितने भी भाजपा के तमाम बढ़िया जगह सेट है, वो सेट हैं। टी राजा तो बोल रहे कि मेरा बेटा हिंदुत्व के लिए लड़ेगा। टी राजा को कितना लड़वाते हैं मोदी जी, वो फिर बाद में दिखता, थूक के चटवाना पड़ जाता है उसको। पंडित जी उतरेंगे क्या विधेयक के खिलाफ? अभी क्या कर रहा, अंधा या चश्मा लगा ले काला वाला, फिर दिखाई देगा। अभी क्या कर रहा हूँ मैं? अभी तो बोल ही रहा हूँ ना। पेन कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? पेन कॉन्फ्रेंस का मतलब सुनो, पेन कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि आज हम पेन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल आपके सामने, कल हम जाएंगे अपने, सुन लीजिए पहले पूरी बात सुन लीजिए, कल हम अपने वकील के पास जाकर दोनों भाई मिलके इस पे याचिका डालेंगे और परसों फिर आपको आगे बताएंगे। और उसके बाद जिला स्तर पे, ग्राउंड स्तर पे कमेटी द्वारा जो हम जैसे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम लोग यात्रा ही निकालेंगे सरदार की। देने के लिए तैयार हैं आप लोग? आपके माध्यम आप से, हैं, आपके माध्यम से आप हैं। एक मिनट रुक जाओ, गोदी मीडिया है देने के तैयार। इतना पैसा मिला, संजय विरोध करेंगे। अरे संजय निरुपम कह रहा है कि जलियांवाला बाग बना देंगे अगर आंदोलन करिएगा तो, याद रखिए। मैं बता दूं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश के मुसलमानों से और देश के हिंदुओं से, जो सच्चे और हक को जानने वाले हैं, कि मुसलमानों ये बिल अगर तुम्हारे क्या कहते हैं फायदे का होता तो उत्तर प्रदेश में जनाजे कब्रिस्तान के बाहर ना रोके जाते। ठीक है, अगर सरकार तुम्हारे फायदे की बात करते तो जनाजे क्या कहते हैं कब्रिस्तान के बाहर नहीं रोके जाते। तुमसे मस्जिदें छीन लेंगी जाएगी, तुम इबादत कहाँ करोगे? तुमसे कब्रिस्तान छीन ले जाएंगे, तुम दफन कहाँ होगे? तुमसे मदरसे छीन लिए जाएंगे, तुम अपने बच्चों को अपनी इल्मी तालीम कहाँ दोगे? आओ अपना विरोध दर्ज करो, अपने प्रदर्शन करो, वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेने के लिए लोगों की मदद करो जो ग्राउंड पे उतरे हुए हैं। बस यही आप। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी बात पेटीएम ना करो, स्वयं आ जाओ। स्वयं आओ, कोई नो पेटीएम एटीएम, रुक जाओ। बेशर्मा तुम लोग पेटीएम कर करके यहाँ पे तुम लोग ड्रामा मचवाए हो, तुम स्वयं आओ। अगर पैसा ले रहे हैं 20 करोड़ लोग में से 5 करोड़ मुसलमान अगर इस देश में छा जाए ना, 1 घंटे में बड़बुल बिल वापस। पेटीएम कर 1 घंटा, दोबारा बोलिए बात जो बोलिए। 5 करोड़ मुसलमान सड़कों पे आ जाए, 1 घंटे में बिल वापस। और उसके बाद 1 करोड़ पंडित, बस 15 करोड़ दलित, क्योंकि दलित का आपको भगा लात मारना इन ठाकुरों पंडितों को। आप साथ देना गए बोध गया में जाकर सब खड़े हो जाना। उसके बाद देखो बहुत गया लेकिन मंदिर की भी खुदाई करवा दी जाएगी और आपका बटबोल भी जैसे जो खुदाई करानी पड़ गई ये बटबोल वापस ले लेंगे। आप इन चार पार्टियों को बाइकआउट कर दो। कुत्ता बनाओ, बस बाइकआउट, कुत्ता बनाओ। कौन सी पार्टी? जदयू, चिराग वाली, अरे वो नहीं, लोजपा, और उसके बाद ये आपकी जदयू जयंत चौधरी की आरएलडी, उसके बाद उसका नायडू की है टीडीपी। इनको कुत्ता बनाना है, कुत्ता कि ये भोके हैं, ये मालिक के सामने भोंकने के। अगर ये मोदी को अपना मालिक मानते हैं, जनता को नहीं मानते हैं, मुसलमान को नहीं मानते हैं, तो ये भोके भी मालिक को सुने ना, ऐसी इनकी औकात बना दो। और सुनिए, मैं लास्ट सवाल, बिहार में कोई भी मुसलमान इलाके में चिराग के नेताओं को, नीतीश के नेताओं को, भाजपा के नेताओं, जयंत के नेताओं को, भाजपा को नहीं रोक पाओगे। और भाजपा तो अपने हिंदू का एजेंडा कर ही रही है। वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, तुम्हारे दुश्मन ये है जो तुम्हारा वोट लेके बैठे हुए हैं। तुम्हारे रियल दुश्मन ये है जो तुमने कहा है तुम्हारा साथ देंगे और आज मौके पे नहीं है। भाजपा तो समझा है तुम मुसलमान, हिंदू, दलित आदि दुश्मन नहीं है। नेताओं को क्या करना बताइए, आगे बात नहीं बताइए। इनके घर के आगे बैठ जाओ, इनको निकलना ही मत दो, जाम कर दो।